नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अश्विन। मैं पिछले कई वर्षों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। सौभाग्यशाली हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ चुके हैं और उनमें से कुछ स्टूडेंट्स अपनी अपनी फील्ड में सेलेक्ट भी हो चुके हैं। आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे माध्यम से अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। इस संघर्ष में उन्होंने मुझे अपना राही बना रखा है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप थंबनेल से ये तो जान ही गए होंगे कि हम किस विषय पे बात करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, मैं आपको ये बात स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी प्रकार का कोई प्रेडिक्शन नहीं करने जा रहा, ना ही मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूं, और ऐसी कोई रॉकेट साइंस मेरे पास है भी नहीं जिससे ये सब किया जा सकता है। हाँ, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार जब से सीजन का पैटर्न चेंज हुआ है, स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स लगातार आ रहे थे, वो जो मेरे से कनेक्टेड हैं। तो मैंने ये सोचा कि अगर मेरे पास कुछ इनपुट्स हैं तो मैं उन इनपुट्स को अपने छात्रों से साझा करूं। हो सकता है मेरे इनपुट से कुछ लोगों का ही भला हो जाए। अगर ऐसा होता है तो मेरे लिए एक अच्छी ही बात होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसे कंसाइज ही रखा जाए, बेवजह बड़ा ना किया जाए। सीजन प्री हो गया है। अब हम सब जानते हैं कि सीजन प्री को क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया है इस बार से, और ये बड़े ही अच्छी बात है। लंबे समय से यही सारी बातें हो रही थी कि सीजन प्री को क्वालिफाइंग नेचर का करिए। जब इतने बड़े लेवल पे इतनी शिफ्ट में एग्जाम करा रहे हैं आप, तो बैलेंस कैसे बनाएंगे? बैलेंस बनाने के लिए आवश्यक है कि प्री को क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया जाए, और वो कर भी दिया गया। अब जो कट ऑफ जारी होगी, नॉर्मलाइज तो करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट हुई हैं, पर नॉर्मलाइजेशन के बाद जो स्कोर जारी होगा, यानी जो कट ऑफ जारी होगी, उसका सिर्फ इतना ही मकसद होगा कि ये बताया जा सके कि इतने लोग अब टीयर 2 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके मार्क्स नहीं जोड़ेंगे। तो अब जब टीयर 1 क्वालिफाई हो गया है तो सब कुछ टीयर 2 पे ही डिपेंड करता है। आपकी जो रैंक है, आपकी जो सब कुछ है, आपको जो सिलेक्शन है, वो मेंस के ही स्कोर पे ही तय होगा, मेंस के ही स्कोर पे डिपेंड करेगा। ठीक। अब मेंस में एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट आ गया है, जीएस। चैलेंजिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एसएससी के स्टूडेंट्स की हैबिट नहीं रही है हमेशा से जीएस प्रिपेयर करने की। उनका सबसे ज़्यादा ध्यान रहा है मैथ्स पे और इंग्लिश पे, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश ही मेंस में 200 मार्क्स के आ रहे थे और उन्हीं से सिलेक्शन हुआ जा रहा था। इस बार एकदम से जीएस आ गई, तो अब लगातार ये चर्चा हो रही कि जीएस विल बी द गेम चेंजर, जीएस विल बी द किंग मेकर। तो क्या सच में जीएस गेम चेंजर है फॉर एवरीवन, या किंग मेकर है? इसी विषय पे और कुछ और छोटी छोटी बातों पर हम चर्चा करेंगे इस छोटे से वीडियो में। देखिए, आप सब जानते हैं कि जो मेंस होना है उसमें मैथ्स और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन मैथ्स के और 30 क्वेश्चन ही रीजनिंग के रहेंगे, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए मार्क होगा 3, यानी कि 180 हो गया। ये 180 मार्क्स जो हैं मैथ्स और रीजनिंग में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। अब इधर इंग्लिश होगा, इसमें 45 क्वेश्चंस होंगे, और यही है वो आखिरी सेगमेंट जिसको लेकर के बड़ी चर्चा है, जीएस। इसके 25 क्वेश्चंस होंगे, इधर टोटल में 70 क्वेश्चंस होंगे, इधर आपको टोटल में 210 मार्क्स मिलेंगे। जब आप इन दोनों को प्लस कर लोगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 112, मैं जानता तो हूं, लेकिन मैं आपसे ही चाह रहा था, 390 मार्क्स हो जाएंगे। अब ये जो 390 मार्क्स हैं, इसी पे ही सिलेक्शन होना है। देखिए, आप इन चारों सब्जेक्ट्स को देखिए तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? इंग्लिश का है। तो इंग्लिश को आप सबसे अधिक वैल्यू दीजिए। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं इसलिए। अगर इंग्लिश इधर होती जीएस के प्लेस पे, तो मैं निश्चित रूप से ये बात आपसे नहीं कहता कि इंग्लिश को सबसे अधिक आप समय दीजिए, सबसे अधिक फोकस करिए। लेकिन चूंकि उसका वेटेज ज्यादा है, 45 क्वेश्चंस,
इनसे 15 क्वेश्चन ज्यादा हैं, और 15 क्वेश्चन का मतलब आप समझ रहे हैं, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, 45 नंबर का पेपर, 45 मार्क्स इंग्लिश के ज्यादा हैं। Isn't it simple? ये नॉर्मल सी बात है कि 45 मार्क्स एक सब्जेक्ट में ज्यादा आएंगे, 30 और 45 में 15 क्वेश्चन का गैप है, और एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क हैं, तो 15 तिया 45 मार्क इंग्लिश के ज्यादा आ रहे हैं। तो आपको सबसे ज्यादा इंग्लिश पे फोकस करना है। और इस बात को बहुत अच्छे से समझिए कि कोई एक कॉमन सी चीज सब पे अप्लाई नहीं होती। ये जो शब्द है किंग मेकर या गेम चेंजर, ये सब पर एक जैसे अप्लाई नहीं होता। सबका किंग मेकर, सबके लिए गेम चेंजर अलग है। मेरा किंग मेकर कोई और है सर, आपका किंग मेकर कोई और है। यदि जीएस आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, फोर्टे है, तो जीएस आपका किंग मेकर हो सकता है। अगर इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्ग है तो इंग्लिश विल बी योर किंग मेकर, ना कि जीएस। सिमिलरली मैथ्स रीजनिंग अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो मैथ्स रीजनिंग आपका किंग मेकर होगा। और अब ये जो समय मिलेगा ये इतना नहीं होगा कि आप किसी नई चीज को मास्टर कर लें, और नई चीज बोलने से मतलब जीएस से ही है, तो आप जीएस को मास्टर नहीं कर पाएंगे। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि फिर आप जीएस को पढ़िए ना, पढ़िए सर, बिल्कुल पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए, लेकिन आपका मजबूत स्तंभ क्या था, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स क्या थे, स्ट्रॉन्ग एरियाज आपके क्या थे? देवर मैथ एंड रीजनिंग, इंग्लिश। मैथ रीजनिंग आपका अगर स्ट्रॉन्ग एरिया था तो उस पर खूब काम करिए सर। और आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश को ये तो माना ही नहीं जा सकता कि आपका वीक है। अगर वीक है तो फिर आप एसएससी की तैयारी ही नहीं कर पाएंगे। तो यही सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग रहे हैं, आप इन पर फोकस करिए। हमेशा से ये बोला भी गया है कि नोबडी कैन प्रेडिक्ट द क्वेश्चंस ऑफ जीएस इन एसएससी। तब अब जीएस में क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट भी नहीं किया जा सकता। पढ़िए, लेकिन आप सर पढ़िए जरूर, दम लगा करके पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए, लेकिन जीएस को लेकर के कोई टेंशन ना पालिए। जीएस को लेकर के उलट फेर हो जाएगा ऐसी कोई बात ना सोचिए। ये कोई चुनाव विधानसभा का ऐसा नहीं है जिसमें टोटल में 70 सीट्स हैं, एक पार्टी ने 30 जीती हैं, एक पार्टी ने 33 जीती हैं, और 30 और 33 मिलकर के 63 हो गई। 7 निर्दलीय लोगों ने जीती हैं। अब 7 का सपोर्ट जिसे मिल जाएगा वो सरकार बना लेगा। सर जीएस वो निर्दलीय विधायक बिल्कुल भी नहीं है कि जो सरकार बना देगा कहीं से। तो आप डरे ना, बिल्कुल पढ़ें जरूर, जितना ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर ले जाएंगे वो आपके लिए बोनस होगा। लेकिन जीएस विल बी द गेम चेंजर फॉर यू ऑल, ये गलत बात है। किंग मेकर आपका वही है जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। देखिए गणित ये कहती है कि मैथ्स और रीजनिंग जो है ये 100% स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है। तो ये 60 यानी कि 180, अगर आप 60 में 60 कर ले जाएंगे तो कितनी शानदार बात है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपको सर ना 54 to 56 के आसपास तो जरूर लाना ही चाहिए। आपके 55 संभवतः करेक्ट क्वेश्चन जरूर होने चाहिए, ये आपको प्रयास करना है। और इंग्लिश में 45 क्वेश्चंस में आपको ये प्रयास करना है कि 40 क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो, बिल्कुल प्रयास करना है। 38 to 40 जरूर करेक्ट हो, 40 क्वेश्चंस ही मान के रखिए करेक्ट हो। और जीएस में आप जितना मैक्सिमम ले आते हैं 10 to 15 या 10 to 12 या 10 to 13, या आपका अगर स्ट्रॉन्ग होल्ड है तो व्हाई नॉट 20+, वो तो फिर आपकी रैंक बन जाएगी। ऐसा कुछ करिए। मेरे हिसाब से एनीथिंग बियॉन्ड 300 मार्क्स ये सेफ स्कोर होगा सर। अगर 300+ आपके नंबर आ रहे हैं इन मेंस तो फिर आप एक पोजीशन सिक्योर कर सकेंगे, आपके लिए एक सीट होगी फाइनल में 300+ में। और 300+ आप कहाँ से लाएंगे जब इधर आप 30 और 30 में 60 क्वेश्चंस में तकरीबन 54 55 सही अटेम्प्ट करेंगे सर। हाँ मतलब ये होना चाहिए कि वो दिन ना हो तो एक आध क्वेश्चंस गलत हो जाए, बस एग्जाम का प्रेशर होने की वजह से एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए, ऐसा है। और
इंग्लिश में भी यही बात हो तब तो ठीक है। अगर आपका स्कोर ज़्यादा गिर जाएगा, मैथ्स रीजनिंग में 50 से नीचे आ जाएंगे, इंग्लिश में 35 के आसपास आ जाएंगे, तो फिर बहुत टफ हो जाएगा सर। आपको स्कोर तो इधर ज़्यादा करना होगा, और आप जब लगातार प्रयास करेंगे तो मैं ये बता रहा हूँ कि सर आपका यही स्कोर होगा। तो आप इस तरीके से काम करिए कि आपको 300 प्लस लेकर आना है, 310, 315, एनीथिंग बियॉन्ड 300, 305, 10, 15, ये सेफ स्कोर होगा, मतलब एक ऐसा स्कोर होगा जो आपको एक पोजीशन दे देगा। मैं फिर से आपको बता दूं कि मैं आपको ये नहीं कह रहा दैट यू आर नॉट सपोज टू वर्क ऑन जीएस, बिल्कुल जीएस पे काम करिए, लेकिन जो आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं उन पे ज़्यादा काम करिए। वही आपको यहाँ तक लेकर आए हैं और वही आपको आगे लेकर के जाएंगे, उन्हीं से ही आपको जॉब मिलेगी। वैसे तो मैं सीजल प्री की कट ऑफ कितनी जाएगी ये बताना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि 118 टू 112, 118 टू 122 ये कट ऑफ जानी चाहिए सर, यू आर कैटेगरी की, ठीक है ना। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन के बाद ये 120 से ज़्यादा कट ऑफ तो नहीं जानी चाहिए। जिसका स्कोर इसके आसपास होगा पूरी उम्मीद है कि वो सेलेक्ट हो। मैं आपसे पहले ही क्षमा मांग रहा हूँ, अगर ये प्रिडिक्शन मेरा ठीक न रहे तो आप लपेटिएगा नहीं कहीं से मेरा, मैं इन चीज़ों का आदी नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मैं इधर पूरे अनुभव से ये बात कह रहा हूँ कि 300 स्कोर करिए सर, 300 प्लस अगर आपका स्कोर हुआ देन यू आर इन, यू आर ऑलमोस्ट इन। तो मुझे जो आपको लेकर बात करनी थी, मुझे जो अपने इनपुट्स आपको देने थे वो मैंने दे दिए हैं। मुझे उम्मीद है मेरी बातें आपको ज़रूर समझ में आई होंगी, मतलब मेरी बातें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी आपके एग्ज़ाम में। फिर से मैं आपको बता दूं सर, पूरी ताकत से दम लगाइए, पूरी मेहनत से, और निराशा अपने इर्द गिर्द बिल्कुल भी भटकने ना दीजिए। जो आपका कमज़ोर सब्जेक्ट है, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जीएस ही होगा, वो इस बात से खुश हों कि जीएस को इंक्लूड जरूर किया गया है, लेकिन वेटेज उसका सबसे कम रखा गया है। अगर वेटेज इतना होता और कहीं इतना होता तो ये कितनी बड़ी आफत हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर आप इन चीज़ों पे खूब दम लगा के काम करिए, मॉक्स लगातार दीजिए सर। हाँ, मॉक्स में स्कोर अगर अच्छा नहीं भी आ रहा हो तो भी आप मॉक्स देते रहिए, क्योंकि मॉक्स का बड़ा बेनिफिट है टाइम मैनेजमेंट। और आजकल तो ऐसा है कि एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में जो मॉक्स वाले एप्लीकेशंस हैं, ये जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराते हैं एप्लीकेशंस, ये भी कई बार इरेलेवेंट क्वेश्चंस, इरेलेवेंट चीज़ें डाल देते हैं, जिससे पेपर अननेसेसरली टफ हो जाता है, तो फिर आपका स्कोर एकदम से नीचे आ जाता है। तो आप इन सब बातों से निराश बिल्कुल भी ना हो। आपको मार्क्स देने हैं, नियम से देने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आप लगाइए। इंग्लिश में तो बहुत सारा कंटेंट प्रीवियस ईयर से आता है, तो इंग्लिश में तो ज़रूर आप प्रीवियस ईयर का कंटेंट लगाइए। मेंस के क्वेश्चंस ज़्यादा लगाइए प्रीवियस ईयर में भी, चाहे वो मैथ्स के हों चाहे वो इंग्लिश के हों। रीजनिंग में आप अच्छे क्वेश्चंस रीजनिंग के लगाइए, और जीएस आप अपने अपने अच्छे अच्छे सोर्सेज से तैयार करते रहिए। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चलिए, अच्छा ही होगा। धन्यवाद, शुक्रिया।